प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी सृजना पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें पहला पाठ हमने पढ़ लिया था संतवाणी। अब हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हैं। सूरदास जी इसके लेखक हैं। तो आइए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। सूरदास जी के द्वारा सूर सागर लिखा गया है और भ्रमर गीत शीर्षक से कुछ पद यहाँ पर लिए गए हैं। सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। एक ऐसी कीर्ति, एक ऐसा यश जो कभी क्षीण नहीं होता, कम नहीं होता, अक्षय जिसका क्षय नहीं हो। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि थे। वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि थे, जिनमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 उनके पुत्र विट्ठलदास जी के शिष्य थे। इस तरह से 8 कवि अष्टछाप में थे, जिनमें शीर्ष स्थान, जो पहला स्थान था, वो सूरदास को प्राप्त था। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। जयदेव और विद्यापति जो कवि हैं, इनकी जो गान परंपरा है, इसको आगे बढ़ाया है सूरदास जी ने। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि, एक अमूल्य खजाना है। उनके बारे में सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है? आइए। सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास, अब के कवि खगोत्सम जहते करत प्रकाश। अर्थात जो सूरदास हैं वो तो सूर्य के समान हैं। सूरदास जी तो सूर्य के समान हैं। तुलसी ससी, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं। शशि होता है चंद्रमा। उडुगन केशवदास, और जो केशवदास जी हैं वो तारागणों के समान हैं। उडुगन तारागण। अब के कवि खगोत्सम, और आज के जो कवि हैं वो खगोतों के समान है, अर्थात टूटते हुए तारों के समान है। जहते करत प्रकाश, जो जहाँ तहाँ इधर उधर थोड़ा ही प्रकाश कर पाते हैं। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। किसे भेजा? उद्धव को। उद्धव कौन है? कृष्ण के सखा हैं उद्धव, मित्र हैं, ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान की बात करते हैं। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। किन्हें? गोपियों को। तभी वहाँ एक भौरा आता है, एक भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान लगती है, काली। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं और कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। कृष्ण की जो याद है उसमें जो वन उपवन है, लताएं हैं, उपवन है, यमुना है, ये विरह पैदा करने वाले बन गए हैं। तो आइए, ये हमने परिचय जाना, कवि परिचय और पाठ परिचय। अब हम चयनित पदों को पढ़ते हैं, इनका भाव ग्रहण करते हैं। पहला पद है
भ्रमर गीत से चयनित है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुख, कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिने ले दीजे, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। अर्थात सूरदास जी क्या कहते हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियों के माध्यम से। लिखने वाले सूरदास हैं। किनका वार्तालाप लिख रहे हैं? गोपियों का। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरिहारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है, उसकी विशेषता यह है कि वो एक लकड़ी अपने पंजों में दबाए रखता है। जहाँ भी जाता है उसको वो साथ रखता है, एक लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रखता है। तो हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो हमने भी श्री कृष्ण को उसी तरह, उस हारिल पक्षी की तरह जकड़कर पकड़ा हुआ है। हम कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती। मन बच क्रम नंद नंदन सो, और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन माने मन से, बच माने वचन से, क्रम माने कर्म से। मन, वचन और कर्म से। नंद नंदन सो, नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को, उर माने हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने श्री कृष्ण को मन, वचन और कर्म से अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है, अर्थात समा रखा है। जागत सोवत सपने सौतुख, कान कान जकरी। जागते हैं, सोते हैं, सपने की बात है, अर्थात साक्षात। सौतुक का मतलब सम्मुख, साक्षात में। कान कान जकरी, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में और जागृति में भी, साक्षात में भी दिन रात काना काना शब्द का रट लगाए रहती हैं, उन्हें पकड़े रहती हैं। काना जो नाम है उसे पकड़े रहती हैं। जगती हैं तो भी, सोती हैं तो भी, सपने में भी और जागृत में भी, साक्षात में भी काना काना की रट लगाए रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, हे भोरे, हे उद्धव, अली को माध्यम बनाकर कह रही, हे अली, सुनते ही जोग लगत ऐसो। और आपकी जो योग की जो बातें हैं, ज्ञान मार्गी योग की जो बातें, ये तो ऐसे लगती हैं ज्यों करुई ककड़ी, जिस तरह से कड़वी ककड़ी। कोई ककड़ी कहा रहा हो और कड़वी ककड़ी मुंह में चली जाए, तुरंत उसको थूक देता है। तो आपका ये योग का संदेश तो हमें उस कड़वी ककड़ी की भांति लगता है, जो वापस मुंह से निकाल दी जाती है। सोही व्याधि हमें ले आए, देख ही सुनी न करी। और वही व्याधि, वही बीमारी, योग रूपी ये बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आए हो, जो हमने ना तो देखी है, ना उसके बारे में सुना है और ना ही करी जाना है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि आपका ये योग का जो संदेश है, ये तो उनको ले जा कर के दीजिए जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, गतिशील है, चंचल है। हमारा मन तो कृष्ण प्रेम में निमग्न है, स्थिर है। हमारा मन चक्री नहीं है। तो जिनका मन चंचल है, उन्हें ये योग का संदेश दीजिए। ये योग का संदेश आपका हम लेने वाली नहीं है। हमें तो ये कड़वी ककड़ी के समान दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं, दूसरे पद का भाव लेते हैं। दूसरा पद है, हम तो दुहूँ भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहें गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कहें कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ताऊं पर अब सांच कहों धो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो ऊधो, ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तज और भजे जो, ताकि जननी छार। अर्थात
हम तो दुहों भांति फल पायो। गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो दोनों प्रकार से फल पाया है, दोनों प्रकार से फल पाया है, अर्थात हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोहरा लाभ हमें तो हुआ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी हमें मिल जाते हैं तो अच्छा है। नीको माने अच्छा है। ब्रज के स्वामी हमें मिल जाते हैं, श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो अच्छा है। ना तरु नहीं तो जग जस गायो, उनका नाम तो हमने इस संसार में गाया ही है, अर्थात इस जग में उनका जो गुणगान हमने किया है वो तो किया ही है, उसका फल तो हमें मिलेगा ही। कहें वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहें वे गोकुल की गोपी, वो गोकुल की गोपियाँ जो अपने आप को वर्णहीन मानती हैं, लघु जाति की मानती हैं कि हम तो वर्णहीन हैं और छोटी जाति की हैं। कहें वे कमला के स्वामी संग मिली बैठ इक पाती, उसके उपरांत भी वर्णहीन और लघु जाति की होने के उपरांत भी हम तो कमला के स्वामी के संग, कमला लक्ष्मी, लक्ष्मीपति अर्थात उनके स्वामी श्री विष्णु श्री कृष्ण जी के संग एक ही पंक्ति में बैठती हैं, उनके आसपास ही बैठती हैं, उन्हीं की लाइन में बैठती हैं। पाती माने पंक्ति में, अर्थात वर्णहीन और लघु जाति की होने के उपरांत भी हम तो कमलापति श्री कृष्ण के साथ बैठती हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, निगम वेदों में, मुनि ज्ञान अगोचर, वेदों में मुनियों ने ज्ञान को अगोचर बताया है, अदृश्य बताया। जो गोचर, अगोचर मतलब जो दिखाई ना दे, जो इंद्रियों की पकड़ से परे हो। ते भय घोष निवासी, ते भय घोष निवासी, उनको अगोचर बताया गया है, घोष निवासी बताया गया है। ताऊं पर अब सांच कहूँ दो मुक्ति कौन की दासी, तो फिर बताइए हमें कि जो मुक्ति की बात की जाती है वो मुक्ति किसकी दासी है। भाई जिस ज्ञान की चर्चा वेदों में पुराणों में की जाती है उस ब्रह्मा को अगोचर बताया जाता है, परम धाम का निवासी बताया जाता है, तो अब आप हमें सच बताओ कि ये जो मुक्ति है अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए इतनी बड़े ज्ञान की बात की जाती है, ये मुक्ति रूपी मोक्ष जो है ये किसकी दासी है, अर्थात ये तो भक्ति की ही दासी है। मुक्ति यदि मोक्ष मिलेगा तो वो भक्ति से मिलेगा। तो ताऊ पर अब सांच कहूँ धो मुक्ति कौन की दासी, अर्थात जो ये मुक्ति है मोक्ष है ये भक्ति की ही दासी है। जोग कथा पा लागो ऊधो, हे ऊधो योग की ये कथा हम पा भी लेंगे, ना कहूँ बारंबार, आप इसे बार बार मत कहो। जोग कथा पा लागो ऊधो, ये तो तुम्हें ही जो योग की कथा है, ये जो योग की बात आप करते हो, ज्ञान की बात करते हो, ये तुम्हें ही मुबारक। सूर श्याम तज और भजे जो, सूर श्याम तज और भजे जो ताकि जन्नी छार। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्याम को त्याग करके, श्री कृष्ण को छोड़ करके, तज त्याग करके और किसी का भजन करता है, भजे और भजे जो ताकि जन्नी छार, वो तो अपनी जननी को, अपनी माता को धूल में मिलाने, धूल धूसिर करने की बात करता है। छार माने राख, धूल में मिलाने की बात करता है, अर्थात अपनी जननी को, अपनी माता को भी लजाने की बात करता है। जो श्री कृष्ण से विमुख किसी और को भजता है। तो यहाँ ये भाव हुए, गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, वही उनके पूर्ण परमात्मा हैं, वही उनके मुक्तिदाता हैं और वो अपनी भक्ति में निमग्न हैं, भक्ति को त्यागना नहीं चाहती हैं। ज्ञान से बड़ा उन्होंने यहाँ भक्ति को दर्शाया है, क्योंकि ज्ञान से भी जो ज्ञान की जो परम सीमा है वो भक्ति ही है। आगे चलते हैं। तीसरा पद है, बिलग जनि मन हूँ ऊधो प्यारे, बिलग जनि मान हूँ ऊधो प्यारे, वे मथुरा का जर की कोठरी जे आवहीं ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे कारे मधुप भंवारे, और तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, और मानहु नील माटते काड़े ले जमुना जाए पखारे, और तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। अरे बिलग जनि मानऊ धो प्यारे, वे मथुरा का जर की कोठरी जया वहीं ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, मानहु नील माट ते काड़े ले जमुना जाए पखारे।
तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। बिलग जानि मानहु ऊधो प्यारे। बिलग माने अलग होना, जनि मानहु ऊधो प्यारे। हे ऊधो, हमारे बीच से दूर हो जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। वे मथुरा काजल की कोठरी जय आवई ते कारे। वो मथुरा तो काजल की काली कोठरी के समान है, जो भी वहाँ से आता है वो काला है। जिस प्रकार तुम भी काले, तुम्हारा वो अक्रूर जी सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत अक्रूर जी को कहा गया है, जो कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर चले गए थे, इनके चाचा थे। कारे मधु भवारे, और वहाँ के जो भंवरे हैं वो भी काले हैं। तुम भी काले, अक्रूर जी भी काले, और काले ही ये जो भंवरे हैं ये काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, और उनके संग में बहुत ही अच्छी छवि पैदा कर रहे हैं कमल नैन मनियारे, काले नेत्रों वाले आपके कृष्ण। मानो नील माटते काड़े, ले जमुना जाए पखारे। मानो ऐसा लगता है नील के मोठ में से, अर्थात नील में डाल करके तुम्हें जमुना में जाकर के पखार दिया हो। जिस तरह से हम नील में डाल करके कपड़ों को नीला रंग में कर लेते हैं, उसी प्रकार नील माटते काढ़े ले जमुना जाए पखारे। नील मोठ के कमरे मोठ में से डुबो करके तुम्हें निकाला गया हो और जमुना में जा कर के पखारा गया हो, क्योंकि वो इससे क्या हुआ है, जो यमुना है वो भी कालिंदी है, वो भी काली पड़ गई है। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, क्योंकि उनके गुण से श्याम भई कालिंदी, जो यमुना है वो भी काली पड़ गई है, सूर श्याम गुण न्यारे। और तुम्हारे श्री कृष्ण के गुण तो हैं ही न्यारे, अर्थात सब कुछ काला ही काला दिखाई पड़ रहा है। आपका जो योग है इसमें भी कहीं ना कहीं काला है। योग का जो संदेश हमें देने आए हो इसमें भी कालिख पुती हुई है। ये भी हमारे मन में हमसे छल करने के लिए तुम ये योग का संदेश हमें देने आए हो। हमसे हमारे कृष्ण को छीनने की बात तुम इस योग के संदेश में लेकर के आए हो। अगला पद देखते हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची। कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। अवधि गनत एकटक मग जोवत, तब एति नहीं झूखी। अब इन जोग संदेशन यूधो, अति आकुलनी दुखी। बारक वे मुख फेर दिखाओ, दुही पय पीवत पतूखी। सूर सिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी जो ये आँखें हैं ये तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। श्री कृष्ण के दर्शन में ये विलग उठी हैं, इन्हें भूख सता रही है उनके दर्शन की। कैसे रहें रूप रस राची, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। ये उनके रूप को देखे बिना अब कैसे खुश रह सकती हैं। बतियाँ सुनी रूखी, और ये उनकी बातें भी हमें रूखी सुनाई पड़। कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब ऐती नहीं झूठी। अवधि गनत, बहुत समय बीत गया है। इकटक, एकटक निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। मग माने रास्ते को, जोवती माने बाट जो होती हैं। तब ऐती नहीं झूठी, और तब से ये एकटक श्री कृष्ण के मार्ग में आंखें बिछाए हुए हैं, पलकें नहीं झपका रही हैं कि अभी भी कृष्ण आते होंगे आते होंगे। अब इन जोग संदेशन यूधो, अति आकुलिनी दुखी। और अब आप ये और भी विरह पैदा करने वाला योग का संदेश हमारे लिए लाए हो, इसलिए इनको और भी अकुलानी व्याकुल मत करो, दुखी मत करो। बारक वह मुख फेर दिखाओ, बारक माने एक बार, पुनः हमें वो मुख फेर करके दिखला दो। दुही पय पीवत पथु की, जिस दौने में, जिस पत्ते के दौने में श्री कृष्ण दूहती हुई गाय का दूध पीते हैं, अर्थात दूध पीते हुए श्री कृष्ण का, दौने में दूध पीते हुए श्री कृष्ण का हमें रूप दिखा दो। सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है रूखी। सूरदास जी कहते हैं
तुम तो ये हठ का, ये योग का जो ज्ञान है, इसको सिकत रेत पर नाव चलाना चाहते हो। ये सरिता तो सूखी हुई है, ये जो नदी है ये तो सूखी हुई है और आप रेत पर ही नाव चलाने की बात करते हो। अर्थात दुखी व्यक्ति को और भी ज़्यादा दुखी करने पर तुले हुए हो। हमें तो श्री कृष्ण का रूप का दर्शन करा दो। ये आंखें उनकी हरि दर्शन की प्यासी हैं, भूखी हैं, हमें और व्याकुल मत करो। अगला पद देखते हैं। यहाँ निर्गुण ब्रह्म की बात कही गई है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, शौह दे बूझति सांच ने हासी, कोहे जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो कहीं रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो घासी, सुनत मौन हवे रहो ठग्यो सो सूर सबई मति नासी। अर्थात निर्गुण कौन देश को बासी। आपका ये जो योग का संदेश है, निर्गुण ब्रह्म की जो बात है, बताओ ये किस देश का रहने वाला है। मधुकर हे उद्धव हंसी समुझाए, सोहे दे बूझती सांच ने हासी। हंसी मत समझना इस बात को, हम सौ दे करके बूझती हैं, और सच बताना, इसको हंसी में मत टाल देना कि ये निर्गुण है किस देश का रहने वाला। को है जनक, कौन तो है इसका पिता है, जननी को कौन इसकी माता है, कहिए कौन नारी को दासी, कौन नारी है और कौन इसका दासी है। इसका पिता कौन, माता कौन, इसकी पत्नी कौन, इसका दास कौन, दासी कौन, कैसा इसका वर्ण है, कैसा भेष है, कैसा रंग रूप है, कैसा इसका रस, ये किस रस का अभिलाषी है, किस रस का पान करना चाहता है। पावे गो पुनि क्यों आपनो जोरे, कहे गो गासी। और इस यदि आप झूठ कहोगे, गांसी कहोगे, तो अपना किए हुआ भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, झूठ का फल तुम्हें मिलेगा। हमें सच सच बताओ कि ये निर्गुण रहने वाला किस देश का है, कहाँ है इसका देश। सुनत मौन हवे रहो ठगोसो। इतनी बात सुनकर के उद्धव ठगे रह गए, मौन हो गए, ठगे से रह गए। को सूर सबे मति नासी, मानो सूरदास जी कहते हैं कि उनकी मति का ही नाश हो गया है, उनकी बुद्धि स्थिर हो गई, कुछ ना बता पाए। निर्गुण ब्रह्म की वो कोई परिभाषा, कोई उसका रूप रंग आकार ठिकाना नहीं बता पाए। अर्थात गोपियों की भक्ति से इतने द्रवित हो गए कि वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। आगे चलते हैं। अगला पद है। बिनु गोपाल बे रई भई कुंजें, तब ये लता लगत यति शीतल, अब भई विषम व्याज्वाल की पुंजें, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भूंजे, ए ऊधो कयो माधव सो वृह कदन करी मारत लूंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत अखिया भई बरन जो गूंजे। ये अंतिम पद है, देखते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के, बिना उस ग्वाले के जो कुंज के वन है वो बैरी जैसे लगते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब श्री कृष्ण थे तो ये लताएं, ये कुंज बड़े शीतल लगते थे। अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, लेकिन अब तो ये विषम ज्वाला की कुंजों के समान है, ज्वाला के फूलों के समान है, आग की सी लपटेन में से निकलती हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। कितने ही कैसे व्यर्थ में ही जमुना बहती है, पक्षी बोलते हैं, वृथा कमल फूलेल अली गूंजे, और व्यर्थ में ही कमल फूल रहे हैं, भंवरे गूंज रहे हैं। व्यर्थ क्यों कहा है? क्योंकि श्री कृष्ण अब नहीं है। कुंजों में कौन नहीं है? श्री कृष्ण नहीं है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भूंजे। पवन माने हवा, पानी माने पानी, घनसार कपूर, घनसार कपूर, संजीवनी, दधिसुत बादल, किरण भानु भई भूंजे। ये सारे सूर्य के समान अग्नि पैदा करने वाले हो गए हैं।
ए ऊधो हे उधव कहियो माधव सो विरह कदन। आप जाओ माधव श्री कृष्ण से जा कर के हमारा विरह का क्रंदन कहना, करी मारत लूंजे। इस विरह ने हमें जीते हुए को ही मार डाला है, जीवित को ही मारने वाला ये विरह है। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन जो गूंजे। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु का मग, उनकी राह देखते देखते, उनकी बाट जोते जोते हमारी जो अखियाँ हैं, आँखें हैं, वो गुंजा के फूल के समान लाल हो गई हैं। उनके इंतज़ार में आँखें दुखने लगी हैं। तो यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण की जो विरह वेदना है कृष्ण के प्रति, उसको व्यक्त किया है। ये पद यहाँ पर पूर्ण होते हैं। शब्दार्थ हैं, इन्हें देख लेते हैं। हरि श्री कृष्ण, जकरी जकड़ी हुई, तिन्हें उन्हें, रांची रंगी हुई, पतूखी पत्ते का दोना, हारिल एक प्रकार का पक्षी, करुई ककरी कड़वी ककड़ी, चक्री फिरकी जिसे बोलते हैं, झूठी दुख से पछताई या खीजी, बारक एक बार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सूरदास की भक्ति मानी जाती है, सूरदास की जो भक्ति है वो सखा भाव की भक्ति मानी जाती है, सखा भाव की, दास्य भाव की नहीं, कांता भाव की नहीं, माधुर्य भाव की नहीं, सखा है इसका उत्तर है। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है। आँखों का भूखी किसके कारण? हरि दर्शन के कारण। हरि दर्शन के कारण जो गोपियों की अखियाँ हैं वो भूखी हैं। अखियाँ भई हरि दर्शन की प्यासी। आगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, आइए इन हमें विस्तार से देख लेते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया? उत्तर है, गोपियों ने पूछा कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, उसके माता पिता का नाम क्या है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, कैसा रूप रंग है, किसकी इच्छा करता है। इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया। दूसरा प्रश्न है, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है, बताइए। उत्तर है, हारिल पक्षी अपने पंजों में एक हरी लकड़ी दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं, वह हमेशा हरी लकड़ी पर ही बैठता है। लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गोपियों को उद्धव का योग जोग संदेश किसके समान लग रहा है? उत्तर है, गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। गोपियाँ तो श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रेम करती हैं। उद्धव उनकी भावनाओं को न समझकर उन्हें बार बार योग साधना करने को प्रेरित कर रहे हैं। श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना गोपियों को तनिक भी नहीं सुहा रही है। अतः उन्हें उद्धव का योग उपदेश मन को कड़वी कर देने वाला लगता है। दूसरा प्रश्न है, मानहु नील माटते काड़े, ले जमुना जाए पखारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परिभाषा लिखिए। अलंकार की यहाँ पर बात है। तो मानहु नील माटते काड़े, ले जमुना जाए पखारे, अलंकार हमें देखना है। उत्तर है, इस पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार है। जहाँ पर जनु मनु जानेहु मानेहु इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कविता में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस पंक्ति में यमुना के श्याम होने में मथुरा वासियों के नील के माठ से निकालकर यमुना में धोने की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। निबंधात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। उत्तर है, हमारी पाठ्यपुस्तक में कवि सूरदास रचित भ्रमर गीत प्रसंग से कुछ पद संकलित हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से दुखी गोपियों की भावनाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। यह प्रसंग प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत है।
उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। अपने वियोग में दुखी गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भिजवाया गया है। गोपियों को लगा था कि उनके प्रिय कृष्ण ने अवश्य ही उनके लिए कोई प्रेम भरा संदेश भिजवाया होगा, किंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण को भुलाकर योग और ज्ञान को अपनाने का संदेश सुना तो उनके हृदय को बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने उद्धव को अपने मन की भावनाएं और वेदना समझाने का यत्न किया। वे कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान एक पल को भी नहीं हटता। वे उद्धव से अनुरोध करती हैं कि योग और ज्ञान की शिक्षा उनको दें, जिनका किसी से दृढ़ प्रेम भाव नहीं है। हमारे मन, वचन और कर्म में तो श्री कृष्ण दृढ़ता से समाये हुए हैं। गोपियाँ उद्धव की प्रेम परक भक्ति को नहीं समझ पाने पर उन पर व्यंग करती हैं, उनका उपहास भी करती हैं। ऐसा वह उद्धव का अपमान करने के लिए नहीं करती, बल्कि यह उनके अविचल और निश्चल प्रेम को पहुँची ठेस की प्रतिक्रिया है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पय पिवत पतूखी, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियों की इन सभी उक्तियों में प्रेममयी भक्ति भावना का प्रकाशन हुआ है। भ्रमर गीत में कविवर सूर की भक्ति भावना के भी दर्शन हो रहे हैं। भक्ति भावना का भी दर्शन हो रहा है। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, व्याख्या हमें करनी है। सप्रसंग व्याख्या इस पद की। कैसे रहे रूप रसराची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गणत एक टकमग जोबत, तब एती नहीं झूठी। अब इन जोग संदेशनि उधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पय पीवत पतूखी, सूर सिकत हठिनाव चलायो, ये सरिता है सूखी। तो इन पंक्तियों की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए, सर्वप्रथम हमें संदर्भ तथा प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित सूर रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं जिसमें वह पत्तों के दोनों में दूध दुहेकर पिया करते थे। व्याख्या। उद्धव द्वारा हठपूर्वक बार बार श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए योग साधना के संदेश को सुनाए जाने पर गोपियाँ उनके विवेक पर तरस खाते हुए कहती हैं, हे उद्धव, क्या आप अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारी आंखें प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं। इनकी भूख आपके नीरस योग और ज्ञान के उपदेशों से कैसे बुझ सकती है। कल तक जो आंखें श्री कृष्ण के अनुपम स्वरूप के रस में डूबी रहती थी, वे आपके इन नीरस उपदेशों से कैसे संतुष्ट हो सकती हैं। जब हम श्री कृष्ण के मथुरा से लौटने की अवधि का एक एक दिन गिन रही थी, हमारी आंखें टकटकी लगाए उनके आगमन के मार्ग को देख रही थी, तब भी ये इतनी ही खींची थी। पर आज आपके इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी आंखें अत्यंत अकुला रही हैं, ये अत्यंत दुख रही हैं। अब आप इन योग और ज्ञान के संदेशों और उपदेशों को बंद कीजिए। बस एक बार हमें हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दीजिए जिससे वह पत्तों के दोनों में दूध दुहे कर पिया करते थे। हमें मथुराधीश योगी और ज्ञानी श्री कृष्ण नहीं चाहिए। हम तो उसी कृष्ण की आस लगाए बैठी हैं जो गोपियों से हिल मिलकर रस में क्रीड़ा और लीलाएं किया करते थे। विशेष हम लिख सकते हैं व्याख्या के अंतर्गत। पहला बिंदु है हरि दर्शन की भूखी। कथन में गोपियों का एकनिष्ठ अविचल प्रेम और मिलन की तड़प साकार हो रही है। कैसे रहें रूखी पंक्ति में निर्गुण के आराधक योगियों और ज्ञान मार्गियों पर कटाक्ष किया गया है। दुही पय पीवत पतूखी में ब्रज की गोप संस्कृति की हृदय स्पर्शी झांकी है। अगला बिंदु है सिकत हटि नाव चलायु में रेत में नाव चलाना मुहावरा ही रूपांतरण के साथ प्रयुक्त हुआ है। पांचवा पद है बिंदु है पद में भक्ति भावाशिक तर्कों द्वारा गोपियों ने अपनी दयनीय मनोदशा का वर्णन किया है। भाषा में प्रौढ़ता है, साहित्यिकता है और लोकंचल का मधुर स्पर्श है। लोकंचल होता है ग्रामीण जो परिवेश होता है, वहाँ का जो परिवेश है, वातावरण है, वहाँ की झलक लोकांचल कहलाती है। ये पाठ यहाँ पूर्ण होता है। पाठ में कुछ तीव्रता रही,
जितना महत्वपूर्ण पाठ था उसी हिसाब से इसे पढ़ाया गया है। ज़्यादा गहराई में न जाएं और गीतमय पदों को पढ़ें, भाव अपने आप समझ आ जाएंगे। धन्यवाद। पाठ को यहाँ विराम देते हैं।